हेलो साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, इस संसार में जितने भी जीव हुए हैं सभी के पास बुद्धि और विवेक होता है, सभी के पास होशियारी होती है, सभी के पास चालाकी होती है। जितने भी जीव हुए हैं संसार में उन सब में सबसे ज़्यादा जो अगर कोई चालाक जीव होता है तो वो होता है मनुष्य। मनुष्य से चालाक इस संसार में कोई भी जीव आज तक नहीं हुआ है। मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ। एक दिन एक तालाब के किनारे किनारे एक चीता जा रहा था। गर्मी के दिन थे, धूप बहुत तेज थी, शाम ढलने जा रही थी। चीते को बड़ी जोर की प्यास लगी हुई तालाब के किनारे पानी पीने लगा। तभी उसे पानी में एक सुंदर रंग की मछली दिखाई दी। पानी पीने के पश्चात वो बहुत देर तक उस मछली को निहारता रहा। मछली ने पूछा, क्या बात है भाई, क्यों मुझे ऐसे घूर रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो? चीता बोला, यहाँ से कुछ दूर पर एक जंगल है, वहीं शिकार के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं रुक गया। लगता है कि मछलियों में तुम सबसे सुंदर हो। मछली बहुत चालाक थी। वो बोली, ये प्रशंसा आप किस लिए कर रहे हो? तुम्हारे लायक तालाब में ना तो शिकार है और ना ही पानी। तुम्हारी खातिर मैं कैसे करूं? चीता बुरी तरह झेप गया। अपनी झेप मिटाते हुए बोला, तुमने मुझे गलत समझा। तुम्हारी तारीफ करने में मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। क्या कोई किसी से दोस्ती करने की वजह से बात नहीं कर सकता? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मछली ने कहा, ठीक है, मैं आज से तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन गई और तुम मेरे एक वफादार दोस्त बन गए हो। इधर से जब भी गुजरा करो तो कुछ देर इसी किनारे पर खड़े होकर बातचीत कर लिया करो। चीता उस दिन चला गया। उन दोनों में उसी दिन से पक्की दोस्ती हो गई। एक दिन जब चीता मिलने आया तो मछली किनारे पर आई और एकदम पानी में चली गई। चीता बड़ी देर तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन मछली दोबारा पानी से बाहर नहीं आई। मछली ने 2-3 दिन बाद फिर चीता उधर से गुजरा तो वहाँ पर आया। मछली ने उसे देखा। मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो चीते ने मछली से पूछा कि उस दिन तुम पानी में क्यों छिप गई थी? मैं किनारे पर बड़ी देर तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। मछली ने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया। उस दिन किनारे पर एक आदमी नज़र लगाए मुझे देख रहा था। आदमी बहुत चालाक होता है। चीता बोला, पर तुमने ये कैसे जाना कि आदमी चालाक होता है? मछली ने उत्तर दिया कि किसी दिन मौका मिलेगा, आप अपने आप समझ जाओगे कि आदमी कितना चालाक होता है। चीता अकड़ कर बोला, मैं अभी आदमी की तलाश में जाता हूँ और खोज कर देखता हूँ कि आदमी कितना चालाक होता है। चीता वहाँ से चल दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक लड़का मिला जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल रही होगी। चीते ने उससे कहा, ठहरो, क्या तुम आदमी हो? लड़के ने उत्तर दिया, नहीं, मैं आदमी नहीं हूँ। अभी मैं लड़का हूँ और मुझे आदमी बनने में अभी काफ़ी समय लगेगा। ये कहकर लड़का आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर आगे चला और चीते को एक बुजुर्ग आदमी मिला। तो चीते ने उससे पूछा, क्या तुम आदमी हो? तुम बुजुर्ग आदमी बोला, देखिए, मैं आदमी था किसी समय। आज मेरी खाल सिकुड़ गई है, मेरे हाथ पैर कांपते हैं और मैं तो एक बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ। और ये कहकर के वो बुढ़ा भी आगे बढ़ गया। चीता आदमी की तलाश में आगे बढ़ता ही जा रहा था। ये सोचने लगा कि ये कैसी अजीब बात है कि उसे कोई आदमी ही नहीं मिल पा रहा है। वह जब चलता गया और आगे बढ़ा तो उसे एक सिपाही दिखाई दिया। उसके कंधे पर बंदूक और कमर में तलवार लटक रही थी। चीता आगे बढ़ कर के गया और उससे पूछा कि क्या तुम आदमी हो? सिपाही बोला, हाँ, मैं आदमी हूँ। चीता बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर ठहरो, मैं तुम्हें खाऊंगा। सिपाही ने कहा, रुकिए, अगर आप मुझे खाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है। ज़रा तुम पीछे हटो, थोड़ा सा पीछे हटो और अपना बड़ा सा मुंह खोलो। मैं दौड़कर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। इससे तुम्हें मुंह भी नहीं चलाना पड़ेगा और बड़ी आसानी से तुम मेरा शिकार कर पाओगे। चीता एकदम पीछे हट गया और इतने में ही सिपाही को मौका मिला। उसने निशाना साध कर उसके मुंह में ही गोली मार दी। उसके बाद उसके पास आकर के उसने जो है तलवार से उसके दोनों कान काट लिए। चीता घायल हो गया और दर्द से छटपटाने लगा और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। चीता भागते भागते वही नदी के किनारे पहुँचा और जैसे ही नदी के किनारे पहुँचा तभी मछली ने अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और उससे पूछा, ये क्या हुआ, तुम घायल कैसे हो गए? चीते ने कहा, अरे ज़रा ठहरो, सांस तो लेने दो, मैं इतनी तेज़ी से भाग के आया हूँ, मेरा तो दम फूल गया। थोड़ी देर के बाद वह बोला, सचमुच आपने सही बात कही थी, मनुष्य बहुत ही चालाक आदमी होता है।
पहले तो मुझे एक लड़का मिला, उसने मुझसे कहा कि उसे आदमी बनने में भी समय लगेगा। फिर मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, उसने मुझे कहा कि मैं कभी आदमी था, अब मैं आदमी नहीं हूँ, मैं तो एकदम बूढ़ा हो गया हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, कुछ दूर और चला तो मुझे एक बंदूकधारी आदमी मिला। उसने मुझसे कहा कि ज़रा पीछे हटो, अपना मुंह खोलो, और मैं तो मुंह में तुम्हारे अपना मुंह बड़ा सा खोलो, मैं दौड़कर तुम्हारे मुंह में समा जाऊंगा, तो तुम्हें मेरा शिकार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और मैंने वैसा ही किया, और जैसे ही मैंने पीछे हट के अपना मुंह खोला, उस व्यक्ति ने मुझे गोली मार दी और मेरे कान काट लिए। आज से मैंने वास्तव में इतने जानवर देखे थे, किसी जानवर ने मुझे अपनी होशियारी चालाकी नहीं दिखा पाई थी, लेकिन आज मैं समझ गया कि मनुष्य से चालाक व्यक्ति जीव कोई इस दुनिया में नहीं होता है। धन्यवाद।